देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इन अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, और यहाँ मॉलिक्यूल दिया गया है कितना mx6, द नंबर ऑफ XMX बॉन्ड एट 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। अब देखिए आप इसमें इसको और इसको काउंट कर लीजिए तो ये हो गया 180, इसको काउंट करिए तो ये हो गया 180, और इसको काउंट करिए तो 180। तो यहाँ पे जो आपका है वो कितना है, यहाँ पे 3 जो है आपके पास 180 का बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आपके पास है कि among पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक द एलिमेंट विच कैन फॉर्म्स मोर देन वन बाइंडिंग कंपाउंड। तो देखिए बाइंडिंग कंपाउंड बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास एक से ज़्यादा बनाने के लिए वेरिएबल वैलेंसी होनी चाहिए। इसकी जो वैलेंसी होती है वो तो 2 होती है, इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, इसकी वैलेंसी जो होती है 2 होती है। लेकिन आयरन 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है 2 और 3, तो यहाँ पे ये 2 तरीके के कंपाउंड ये बनाएगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको बोल रहा है कि अगर आपके पास क्या है, अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें D के कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें D के DX2Y2 पार्टिसिपेट करते हैं एंड DZ2 पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट दिया है कि अगर आपके पास O2F2 है तो ये किसके जैसा दिख रहा है, तो देखिए ये आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह दिखता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बोल रहा है कि जो ONO बॉन्ड एंगल है मैक्सिमम किस में है, तो देखिए आप सबका हाइब्रिडेशन निकाल दीजिए। तो देखिए इन सबका हाइब्रिडेशन आप निकाल रहे हैं तो ये sp2 आ रहा है, और यहाँ पे ये क्या आ रहा है sp आ रहा है, तो sp में बॉन्ड एंगल जो होता है 180 होता है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलिसिस, तो देखिए मैग्नीशियम कार्बाइड जो होता है वो प्रोपाइन देता है जब आप इसको पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक नेचर। अब देखिए सबका अपने स्ट्रक्चर लिख लिए। अब देखिए किस में क्या है, किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ट्राइगोनल प्लेनार, तो ट्राइगोनल प्लेनार के लिए आपका क्या होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तो ये वाला करेक्ट आंसर है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो देखिए डाइपोल मोमेंट आप निकाल लीजिए। यहाँ देख रहे हैं 0 0 0 है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा SF4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आपको दिया गया है कि कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होता है। देखिए तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि अगर केटायन है उसका साइज डिक्रीज होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और अगर साइज एनायन इंक्रीज होता है तब भी कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम का साइज सबसे बड़ा है, फिर लिथियम का छोटा हो गया और बेरिलियम का सबसे छोटा हो गया, तो यहाँ पे इस तरीके से 2 आंसर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, यहाँ पे देखिए इसके पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये दोनों कुछ इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जिसमें इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा B2H6। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सरफेस टेंशन किसका ज़्यादा है। देखिए सरफेस टेंशन में हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें ज़्यादा बनता है उसका ज़्यादा होगा, और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा बनता है, इसलिए यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आपसे पूछा गया है कि लोन पेयर नंबर सेम होना चाहिए, तो देखिए आप क्या कर लीजिए इनका सबका लोन पेयर लिख दीजिए और सबके साथ आप बॉन्डिंग बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो आंसर आपका क्या हो गया 4th हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसमें से आपको बताना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर बताना है। ठीक है, तो आप सब में काउंट कर लीजिए, यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है कि पैरामैग्नेटिक जो 16 इलेक्ट्रॉन है इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो देखिए यहाँ पे AB5 बोल रहा है कि स्क्वायर पिरामिडल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए AB5 का 2 स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपका क्या है स्क्वायर पिरामिडल है sp3d2, और ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज लीनियर शेप। ठीक है, तो इसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चर। देखो तो आइसोस्ट्रक्चर्स के लिए आप देख लीजिए, ये देखिए sp3 sp3 ये भी sp3 ये भी sp3, लेकिन ये वाला जो है ये आपका कैसा है, ये आपका sp3d2, sp3 आपके पास है और d2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका डिफरेंट है, तो ऐसा जो SCl4 वाला है ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर है।